अजय नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? और सीईटी में 40%, 35%, बस और फिर कैसी हो? 40% तो तुम जीके जीके पढ़ लो तो भी तुम्हारे आ जाएंगे, कुछ है ही नहीं। अब अगर इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आने दो यार, क्या बात है। मैथ भी कम आ रही है तो 2 4 5 टॉपिक देख ले, फिर तू अपना इस प्रकार से कर जुगाड़ कि तेरा काम बन जाए सीईटी का। बस फिर आगे पटवार, बहुत भर्तियां हैं सीईटी के अंदर, तो बढ़िया से तैयारी के लग जाओ। सीईटी का नया बैच है, जीके ही मेन है। जीके हम करवा रहे हैं, हमारी टीम राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जीके की टीम है। ये हम नहीं कहते, नहीं हम ही कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं, हम भी साथ में कह रहे हैं। तो सीईटी का वापस ऑफर कर दिया है, वही ऑफर है इसको, और आपके एग्जाम तक रहेगा, आपको अलग से नहीं लेना है इसमें। यही सीईटी रहेगी 12 महीने, भले एग्जाम सीईटी का एग्जाम तो 2 महीने बाद है, लेकिन ये आपकी एग्जाम 1 साल रहेगा। यानी आगे पटवारी की कोई भी पेपर दोगे सीईटी के तहत, पुलिस का कोई भी दे देना। और रीट का नया बैच चल ही रहा है, अभी लिए रीट का, जिसको रीट का लेना है वो रीट का भी आपके मेन तक रहेगा। अब इससे ज्यादा आप बताओ यार, और क्या करें। इतो तो घणो ही है, इतो सारो लाग जा, बस ठीक है, मारो भी काम चाल जा, थारो भी काम चाल जा। हालियो कुछ दूर तुम चलो और कुछ दूर हम चलें। उद्योग धंधे एक ऐसा टॉपिक है जकम क्वेश्चन तो आवे ही आवे है, लेकिन इतनो शोर है कि फोकट का नंबर है। जैसे वाक्य शुद्धि हिंदी का ऐसा टॉपिक है जिसे 5 क्वेश्चन आते हैं, और मैं कहता हूं कि इसे मेरे से एक बार पढ़ लो, 500 के 500 सही होंगे। फोकट के नंबर, कुछ नंबर फोकट के होते हैं, जिनसे प्रश्न भी आता है नंबर फ्री के। तो ये जैसे गद्यांश है, नंबर फ्री के होते हैं, प्रश्न उत्तर आपके सामने है। तो औद्योगिक उद्योग धंधे बड़ा ही, उद्योग धंधा मतलब समझ गया, इंडस्ट्रियल एरिया। कुछ तो उद्योग धंधों से संबंधित एक एक लाइन के छोटे 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 क्वेश्चन हैं, पहले तो वो बता दूं। सर्वाधिक औद्योगिक इकाई तो भाई कहां होगी गुरुजी? सर्वाधिक तो फिर राजधानी में होगी, सारा उद्योग तो बट ही चलेगा। यानी सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां है बच्चों? जयपुर के अंदर। न्यूनतम, अब जैसे उद्योग धंधा खातर पानी भी चाहिए और चीजें चाहिए, तो न्यूनतम औद्योगिक इकाई कहां है? जैसलमेर। बिल्कुल सही, सही बात है गुरुजी, जैसलमेर में तो समस्या होगी, उद्योग पर अपना बहुत दूर काम है। फिर मध्यम और बड़ा उद्योग, उद्योग 3 प्रकार का, जो वृहद हो गया, मध्यम, तो कुछ उद्योग तो बड़ा है और कुछ है मध्यम आकार का। तो बड़ा और मध्यम आकार का उद्योग धंधे जो सर्वाधिक है वो अलवर में है, लेकिन अभी अलवर से एक अलग भी कर दिया गया। कौन सा? भिवाड़ी। तो अलवर में है और अलवर में भिवाड़ी, इन दोनों जगहों पे अलवर में उद्योग धंधा ज्यादा बनता है क्योंकि एनसीआर में आ गए, दिल्ली के नजदीक होने। और सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयां हैं वो भी जयपुर में है, और कहां है? अलवर के। छोटा छोटा क्वेश्चन है, वन लाइनर, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन। जी याद हो जाए, याद क्यों कौन बात है बताओ। न्यूनतम बृहद औद्योगिक इकाइयां ना याद करियो, करौली में कोई जरूरत को नहीं, ठीक है सर। सबसे कम पंजीकरण उद्योग, तो जब जैसलमेर में उद्योग ही कम है तो पंजीकरण भी कम ही होगा। फिर 12 का स्थान है। सबसे, अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है गुरुजी? जयपुर है। इनके बार बार बताओ थे, चाहे बड़ा जो किया जयपुर ही हो गयो। छोटो औद्योगिक नगर करौली को नहीं याद करना। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां, बहुराष्ट्रीय, ओ टावरो भिवाड़ी के अंदर है। अब भिवाड़ी अलग कर दियो, अलवर से अलग हो गया, मतलब खेरथल तिजारा के अंदर आ गए भिवाड़ी। भिवाड़ी और अलवर दोनों अच्छो डेवलप हो अलवर। शून्य औद्योगिक इकाई अपने जैसलमेर है, बाड़मेर है, मारो चूरू भी है शून्य औद्योगिक इकाई में, और आपनो सिरोही भी है उद्योग धंधा। अब देखो सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग कहां है, तो याद रखियो भिवाड़ी। गुरुजी भिवाड़ी तो फेमस है, बिल्कुल, घना ही स्वतंत्र उद्योग, स्वतंत्र स्थान ना याद करियो। दूसरो स्थान भय से भिवाड़ी, भय से भीलवाड़ा। सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाई भिवाड़ी, फिर भीलवाड़ा, फिर भिवाड़ी गठे अलवर में, लेकिन अब नाका हो गया तो अलवर में भी की बच्चे को। तो तीसरो स्थान है अलवर को। ए तीनों क्षेत्र ही टावरो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। फिर मध्यम ए भी भिवाड़ी से, तो सिद्ध याद रखो औद्योगिक धंधा में अलवर भिवाड़ी क्षेत्र बहुत फेमस है। निर्यात संवर्धन पार्क भी बनाए, निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करी 2019 को, नोट सामने लिखने बाजू। अब अपन उद्योग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। गुरुजी क्यों जरूरी है? जरूरी है खातिर टावरों डेवलप जो होगा वो औद्योगिक होगा, बिजनेस से ही किसी चीज का डेवलप होता है, विकास होता है। और सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। अभी सरकार जो है ना, नौकरियों से ज्यादा सरकार स्किल पे ध्यान दे रही है कि इनको कुछ ऐसा सिखाया जाए यार कि आने वाले समय में कुछ कमा सके। क्योंकि सत्य यह है कि हम 12 साल एक स्कूल को देके आए, लेकिन सीखे क्या?
कैसे कबूतर, अब कबूतर बनया फिर आप अकबर गो बाब वो है बिंगो बा ओए। जबकि काम अगर स्कूली स्तर पे ही हमें पढ़ाया सिखाया जाता कटिंग करनी, तो फिर वो ये कहता कि जरूरत को नहीं कटिंग करके रुपया कमा लूंगा, क्योंकि 6 महीने में आदमी कटिंग सीख जाता है, 6 महीने में ड्राइविंग सीख जाता है, 6 महीने में हलवाई का काम सीख जाता है, 6 महीने में मिस्त्री का। हमें कुछ नहीं सिखाया गया, इसीलिए तो हम स्कूल से निकल के आके सरकार पे कहते हैं नौकरी दे नौकरी दे नौकरी दे। तो सरकार सोच रही है कि क्यों कह रहे हैं नौकरी दे नौकरी दे, क्योंकि अपनी पढ़ाई बेस पर है कि आगे आईएएस बनेगा और आरएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा। तो उद्योग धंधों पे मेरे किंग मिस कॉल है टाबरो, मैं अभी देख लूं और देख के पता एक मिनट। तो डिस्टर्ब तो नहीं है, 2 मिनट मैसेज कर दियो कि थोड़ी देर बाद में करूं। तो उद्योग धंधों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। तो अब देखो 7 औद्योगिक नीतियां बन चुकी है लगभग, ठीक है। सबसे पहले जो बनाई थी वो भैरव सिंह शेखावत ने 1978 में बनाई थी, भैरव सिंह शेखावत। उद्योग धंधों को बाद में लोन देने लागी, सब्सिडी देने लागी, ज्यादा से ज्यादा थे उद्योग धंधा पन पाओ। दूसरी जो बनी थी 1990 में बनी थी दूसरी औद्योगिक नीति। एक याद रख लो आपने कि पहली कद बनी 1978, फिर बाद आ रही याद रहे तो ठीक है 1990 में बनी, फिर 4 साल बाद 94 में बनी, फिर 4 साल बाद 98 में बनी, फिर 2010 में, फिर वसुंधरा ने 15 में, लास्ट जो औद्योगिक नीति 7वीं बनी थी 2019 में बनी थी। नवीनतम जो औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति समझिए उद्योग से संबंधित कैसे इनको सारी नीतियां बनाते, सब्सिडी देते हैं कि थे कोई उद्योग कर लियो। आज भी है कि तुम कोई दुकान खोले तो 50,000 रुपया दें, बहुत से नियम है ना कि अलग अलग करते हैं कि कोई दुकान खोल रहा है हम उसको दे, बात तो उद्योग से। तो उसी प्रकार कुछ औद्योगिक नीतियां, तो पहली 78 भैरव सिंह के समय, 7वीं 2019। अब आपने राजस्थान में बहुत उद्योग है टावरो घना ही है, लेकिन कुछ उद्योग बड़ा इंपॉर्टेंट है जगह अपने केंद्र का है, राज्य का को नहीं। या तो बंगमा राज्य केंद्र को अनुपात है, या फिर पूरा का पूरा केंद्र का है। और बाऊ कई बार क्वेश्चन पूछा है, या तो वो सीधो सीधो पूछ ले कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां है, सीधा पूछ लिया। या फिर कोई अगर ज्यादा कुरापाती है वो थान कहेगो का निम्न में से कौन सी औद्योगिक इकाई केंद्र की है या केंद्र की नहीं है। बट्ठे टावरो रमाण जी गुरुजी सागे लिखांगे थे, लिखो तो रफ में लिखो, सागे सागे बढ़िया आनंद आओगे। पीडीएफ में था ना टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जी की सुभाष चान लगभग 2 लाख फॉलोअर्स वाला है लगभग, उसको फॉलो कर ले, वहां आपको मिल जाएगी। अरे सर क्या बात, आपने तो ऐड भी कर दिया, बस आई कल आए। चलो आ जाओ आ जाओ। पहली औद्योगिक इकाई है केंद्र की हिंदुस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहां की है, केंद्र की इकाई है, कहां है, इतनी इंपॉर्टेंट है टावरों में था ना, आधी रात ने पूछूनी, याद कर लियो, देबारी के अंदर है, देबारी गठ है उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहां हुई, देबारी में हुई, कब हुई, 1966 ईस्वी में हुई। इसका पुराना नाम जो है वो मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, पुराना छोड़ो अब रट लियो। के काम करे, जिंक यानी सीसा जस्ता चांदा के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड आवा, एक मिनट, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन करने में भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अण आपका कुछ संयंत्र बना रखे, जगह एक संयंत्र है अलग बना दूं मैं, जिंक समेल्टर, इंगाई इकाई है जिंक समेल्टर, ए नाम थारा सारा सुनेड़ा है, उगट है देबारी, घट पड़े देबारी बठी अठी है जिंक समेल्टर, ठीक है 1968 के अंदर, ठीक है। ओ फिर है सीसा जस्ता समेस्टर, सीसा जस्ता समेल्टर, इंगो ये ओ गठ है चंदेरिया चित्तौड़, ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा पूछेड़ा है सर इंक 1991। चलो आंगी सन नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं यार, को नहीं याद रही तो 1968, लेकिन अब देखो था ना रटाना रही चीज की, अब हम आप याद करो, दरीबा सेमल्टर, समेल्टर कॉम्प्लेक्स, दरीबा गठ है राजसमंद के अंदर, 2010 में है राजसमंद। देखो
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना भारत में कहां की गई, राजस्थान में कहां की गई, देवारी उदयपुर। बस याद कर लियो, और इंपॉर्टेंट है, अगर सन याद करो तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन इतो रट लियो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर, देवारी उदयपुर। गुरु जी के बार बार बोलो, कई चीजें सुनेड़ी याद रहे। पत्तोपति याद नहीं, क्यों, क्योंकि बार बार सुनो याद होगी, सुनोगे तो याद रहेगा। तो बार बार सुन लो, कोई चीज नहीं आ रही तो थारो दिमाग झठे बैठोड़ दो, रिकॉर्डिंग चालने दो, चलते रहने दो, आपकी याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा याद है। जैसे गाना आपा सुनता रहा आपा रट्या थोड़ी आखी, जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले ही जरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। इतनी लंबी लाइन अगर लिख के दे तो याद को नहीं, कितनी दोहरी लाइन है, लेकिन याद होगी, क्यों, सुनता रहे आप। तो सुनना भी याद है भाई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, हिंदुस्तान जिंक, जिंक समेल्टर कहां है, देबारी में। सीसा जस्ता समेल्टर कहां है, चंदेरिया चित्तौड़, सीसा जस्ता समेल्टर चंदेरिया चित्तौड़, सीसा जस्ता समेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़। पहली कंपनी तो होगी हिंदुस्तान। फिर हम कोई ट्रिक भी आपा निकाला, आ जाओ दूसरी, केंद्र की इकाई है, केंद्र की इकाइयां है, केंद्र का उद्योग है। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वाह सर, क्या बात है सर। कठे खेतड़ी, खेतड़ी कठे पहली झुंझुनू मोटावरो, अब याद राखियो, अब नीम गए थाने में पहली गठा हो खेतड़ी झुंझुनू में। कद हुई 1967 में इसकी स्थापना हुई। मैन है, अगर सन याद करो तो अच्छी बात है। इसका मुख्य ला तो टाबरो कलकत्ता में, बिया यूएसए की एक कंपनी ही वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता स्थापित करेडिया। लेकिन इतो याद रखियो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। पैलडो क्यों, पैलडो भी हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक की बात आ गई तो अठ निकलेगो, और बात आ गई क्या की, कॉपर की, कॉपर तांबो गठे निकले, आपने निकले तो कॉपर लिमिटेड कहां है अपने। एक कंपनी को बड़ो दबदबो चालिया करता, ब्याह शादी में बिंगी घड़ी दिया करता, और बड़ा रुतबा था यार। जैसे नोकिया कंपनी का नाम था, लेकिन नाम धीरे धीरे आज कोई नोकिया का मोबाइल नहीं लेना चाहता। वैसे ही एक जमाना था जब घड़ी जो थी वो सिर्फ होती थी HMT की। क्या बात है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सीधा कह दो हिंदुस्तान मशीन टूल HMT। इसकी स्थापना कहां हुई, अजमेर में। कब, 1967 के अंदर। किसके सहयोग से, बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेकोस्लाविया के सहयोग से। मशीन और घंटियां निर्माण, घड़ी गाड़ी ए बनाने में काम आती घड़ी, वर्तमान में ये बंद है। 3 हिंदुस्तान हो गए, हिंदुस्तान जिंक समेल्टर, ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड। तीनों हिंदुस्तान नाम से केंद्र के उपक्रम हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान क्या नाम, पहली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और तीसरो हिंदुस्तान मशीन टूल्स। वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। अब एक नमक उत्पादनों काम पहले केंद्र करया कर, तो ई हिसाब याद रखियो कि एक सांबर में भी एक उपक्रम है जो को नमक उत्पादन को काम करे, वो भी केंद्र को ही है, सांबर सोल्ट लिमिटेड। शुरुआत चार्ज बहुत है। कद कठे है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कब स्थापना हुई इसकी, 1964। इंपोर्टेंट है केंद्र के। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60:40 है, यानी केंद्र का 60 है, राज्य का 40 है। 4 इकाइयां हो चुकी है, कितनी, 4 इकाइयां। चारों दोबारा थे को तो मैं बता दूंगा, रिपीट मार दूंगा, नहीं फिर थाने तो रटन वाली चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, पढ़ना हम चाहते नहीं इनको। एक है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ILK, कठे इंस्ट्रूमेंट, और नाम बहुत हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कहां है, कोटा के अंदर।
किसके सहयोग से? ये खोली थी रूस के सहयोग से। एचएमटी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। 2017 बंद है, मशीन यंत्र को निर्माण होया कर तो बंद बंद बंद। फिर है ब्रेड बनती है अपने जयपुर के अंदर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड कंपनियां हो जाए, स्थापना 1965। कहां है? जयपुर के अंदर है। क्या बनता है? ब्रेड। अब एक दो क्रम और है, याद करो तो राजस्थान नाम हुए 2-3। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यानी रेल बोला है इन्हें, रेल यानी कौन सी, कहां है? जयपुर में। देखो राजस्थान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंग्लिश में लिखो कि हिंदी में लिखो टाबरों, इंस्ट्रूमेंट मैं बोलूं वो समझ जाइयो, बाकी थान लिखेड़ो नोट समझ लिमिटेड। कहां है? कनकपुरा जयपुर में। कद 1981। टेलीविजन का उपकरण बने, इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्र का 51, राज्य का 49% इसमें है। एक और है जयपुर के अंदर, राजस्थान ड्रग्स को काम जयपुर में, बस सीधे याद रख ले, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर। मैन हिंदुस्तान 3 वो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, पूरा नाम लिखो तो टाइम लगा, मैं बोलूं वो समझ जाइयो। कहां? चंदेरिया गठ है चित्तौड़ के अंदर। किंग सहयोग, ब्रिटेन के सहयोग। ये उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना है, खाद कारखाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़, ब्रिटेन के सहयोग से उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना। एलियो टाबरो इतना कारखाना केंद्र का रट्टा मार लियो, बाकी से राज्य का याद करो मेरे साथ। पहलो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड गठे उदयपुर, देबारी उदयपुर। बिंगी 3 इकाइयां, जिंक समेल्टर देबारी में, सीसा जस्ता समेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में, दरिबा समेल्टर दरिबा राजस्थान। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आ जाओ सीधा नीमका थाना 1967 खेतड़ी, सॉरी नीमका थाना खेतड़ी के अंदर। फिर आ जाओ एचएमटी हार्दे में, हार्ट के अंदर, अजमेर के अंदर, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से केंद्र की। फिर आ जाओ सांबर 4, तो ये इंपॉर्टेंट है, सांबरवाड़ी 1964 में केंद्र की। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर। मॉडर्न बेकरीज का नाम आ गया तो कहां? जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रेल, कहां? कनकपुरा जयपुर के अंदर। फिर राजस्थान ड्रग्स जयपुर के अंदर आ लियो। अब आप एक उद्योग पढ़ा, मैं टावरो टॉपिक तो आधी घंटा कोई कराऊं, लेकिन फिर भी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। फुल डिटेल है, इसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैं फुल करवा रहा हूं। अब याद थाने करना है तो आज उद्योग एक उद्योग लेंगे आप। आज बड़ो उद्योग तो आप ले कौन सा, सीमेंट वगैरह बड़ा है, क्योंकि आज क्लास पहली ज्यादा होगी, कल ले लेंगे वो। एक छोटो सा उद्योग लेना, थारा मुंह मिठो करा दूं। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का मतलब आप नहीं कि चीन देश सारा लिया गया बांग उद्योग कराना। चीनी को मतलब चीनी खांड जो आप खाए करा, ठीक है, चीनी उद्योग, ठीक है, बूरो, खांड, चीनी, शुगर, जो भी नाम ले। कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है, और दूसरा बड़ा उद्योग जो है कृषि आधारित वो ये है। क्या बात है, खेती उसाऊ बड़ो तो है सूती वस्त्र। दूसरो है चीनी, क्या बने गुरुजी? चीनी किन कौन बेरो? गन्नो बने। अरे गन्नो कोनी, होशियारा आदमी चुकंदरू बना दे, गंगानगर वाला चुकंदरू चीनी बना दे, तेरा गन्ने की लाग रही है। चीनी को कटोरो बोले क्यूबा एक देश है, छोटो सो देश है। ब्राजील में चीनी गणी हुए, भारत को दूसरो स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा गन्नो है, यूपी में तो चीनी भी यूपी में, दूसरो महाराष्ट्र। राजस्थान में गन्ना और चीनी आसम में भी देखे तो गंगानगर है, बाकी राजस्थान में जितनी फैक्ट्री है 2 या 3 है, तीनों बंद बंद बंद। तो गुरुजी पढ़ावे क्या, हम अब किए ना टावरो पूछ ले, बाकी बंद पड़ी है, हम आपको बंद ही बंद पढ़ाएंगे। पहली देखो, गन्नों के वे, गन्ने के अंदर रस है, अब रस है जब तो स्वाद है, रस है तो भी मां चीनी है। अब थे बताओ, मान लो कि गन्नो तो भाई गंगानगर में फैक्ट्री लगा दे, जैसलमेर में तो भाई इतनी दूर में गन्नो ले आओगे, आदमी सूख जा, तो गन्ने में बच्चा हो के, तो अब गन्नो गठगठ है,
उदयपुर साइड है, चित्तौड़गढ़ साइड है, बूंदी साइड है, अटकर गन्नौ है, एक गन्नौ है गंगानगर मानगढ़ साइड है, तो बस भिन्न ही हो जाएगी। पहली फैक्ट्री है दा मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहां? भोपाल सागर चित्तौड़। भोपाल सागर चित्तौड़ पहली मिल आई है, बस याद रह जाएगी। कब हुई? 1932। राजस्थान में चीनी की पहली मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र की है। ये राजस्थान की पहली शुगर मिल है। कैसी है? पर्सनली आदमी स्थापित करती है, चीनी में बनाती हूँ। अब भाई कौन नहीं बनेगा, टाइम चाल है, बंद कर दी फैक्ट्रियां। द मेवाड़ शुगर मिल्स पहली चीनी मिल। अब आपने एक उत्तर में बना दो, गंगानगर में है तो लियो अठ बना दो द गंगानगर शुगर मिल, बस ही नाम हुई। गठे गंगानगर में, के है सार्वजनिक, बाकी है निजी। ये क्या है? सार्वजनिक। पहले यहां निजी 1945 में, फिर 1993 में नाम चेंज हो, पूर्व में नाम हो बीकानेर कारपोरेशन लिमिटेड, छोड़ो पहले नाम। अट्ठे चुकंदरों भी चीनी बने, इनको मतलब इनकी स्थापना आप 1993 में कैसे का, क्योंकि जब सरकार के अंडर में आई सार्वजनिक होगी। अब इनको काम कम चालो, बोले ओ बोले मैं मेरी फ्रेंचाइजी खोलती हूं। इसकी कई जगह फ्रेंचाइजी है। यहां आपको कांच उद्योग में मैं पढ़ाऊंगा कि धौलपुर में कांच की फैक्ट्री द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, यानी दारू पी कर कांच का गिलास बने, बागठ है धौलपुर के अंदर, बा इंगी है, इंगी। वाह सर क्या बात है। तीसरी एक और, पहली चित्तौड़गढ़ में, दूसरी चीनी मिल गंगानगर में, तीसरी फिर आपने अटसी कर दियो क्योंकि बूंदी में भी गन्नो बहुत है, तो केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल गठे बूंदी में कद हुई? 1965 के अंदर। अभी बंद है। एक मिल ये उदयपुर में खोली, चौथी मिल को नहीं, सहायक मिल ये मेवाड़ी उदयपुर चीनी मिल 1976 में, या भी बंद है, या भी बंद है, या भी बंद है, या भी बंद है, बांध ही बंद है। तीन मिला याद रखनी है। पहली खुली द मेवाड़ शुगर मिल्स मेवाड़ 1932 भोपाल सागर चित्तौड़। दूसरी 93 के अंदर द गंगानगर शुगर मिल। तीसरी एक जगह और बची है बूंदी, जित झट गढ़नों में बड़े बड़े मिल खोल दी। अब बताओ क्या समस्या है? कितना इजी है भाई साहब, कितना इजी है भाई साहब। एक छोटो सो और कर दूं तो चीनी की व्यवस्था में थारी करी दी। अब मैं थारे सर्दी आता ही ऊन की कर दूं, ऊन उत्पादन या ऊन उद्योग। छोटा छोटा उद्योग कराया मैं आज, काल बड्डा कराऊंगा। ऊन उत्पादन में टावरो अपनो पहलो स्थान है, भेड़ ही भेड़ है आपने, बकरियां भेड़ घनी है अपने। तो राजस्थान भारत में ही पहलो स्थान रखा, 45% ऊन आपा एकला करा। अब ऊन की मिला देखो, एक तो है स्टेट वुलन मिल, स्टेट वुलन मिल कहां है? बीकानेर, ठीक है। और ऊन की फैक्ट्री गठे जोधपुर में, ऊन फैक्ट्री है। 8% आएडा और या ना समझ लियो मास्टर यही करे हैं। एक वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, देखो वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहां है? एक तो है हमारे चूरू में, एक है लाडनू में। लाडनू पहली या तो नागौर में, बाहर डिडवाना कुछ हमने। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल एग्जाम में पूछा था सगड़ा गोड़ों की। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहां है? चूरू में, हमारे लाडनू के अंदर है। स्टेट वुलन मिल स्टेट बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। विदेशी आयात निर्यात संस्था खोल दी कोटा के अंदर, ठीक है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी जोधपुर 1987 में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड। वाह सर क्या बात है। गलीचा वो बीकानेर है, गलिया प्रशिक्षण केंद्र वो बीकानेर के अंदर ही। ऊन का धागा जगह बनाना है नहीं, धागा भी तो बने। 6 कारखाने टावरों में, 3 एकलो भीलवाड़ा के अंदर है। और वुलन कॉम्प्लेक्स कहां है? ब्यावर में, वुलन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ब्यावर। अब आगे छोटा छोटा उद्योग बच्चे हैं वो कल पढ़ लेंगे।
आज दो ही कराए नॉर्मल से, उनका तो एक एक लाइन गए, विशेष कुछ नहीं है कि आ मील गठेर आ मील गठेर आ गठे एशिया की बड़ी उन मील गठे बीकानेर के। और मैं था काच उद्योग गन्नो करे, गन्ने का 3 कारखाना है यार, एक चित्तौड़गढ़ रहे, एक बूंदी के यार थे भी। और कल देखेंगे। ओके थैंक यू, बंद करती हूँ मैं।